कुत्ते के बच्चे को भी पेट भरना आता है। शास्त्र कहता है अपने बच्चों को हमने धर्म की क्या शिक्षा दी, लेकिन नहीं। धन्य वही माँ बाप होते हैं, वही कुटुंब धन्य होता है जो अपने बच्चों में संस्कार भरता है। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर में जब भी लाएं, प्रणाम करना सिखाएं। अपने घर में उनसे सत्संग खुद नहीं करते, हम बच्चों को क्या करवाएंगे। किसी को बोलो घर में करते हो, नहीं, जो तक नहीं कहियों के घर में चलते महाराज। शास्त्र कहते हैं जिस घर में हरि कथा नहीं होती, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, वह चाहे चारों वेदों से युक्त ब्राह्मण का घर भी हो, वो भी चांडाल के घर के समान होता है। और जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन होता हो, वह घर चांडाल का भी हो, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए अपने घर में दीपदान अवश्य करें। आज इतना बड़ा दिन एकादशी का दिन है। मैंने आपको बताया प्रारंभ में, आज तो ऐसे ही समय कम था, 1 भी बजने लगा। मात्र एकादशी क्या है आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया एकादशी देव तिथि होती है। कौन सी तिथि? एकादशी के दिन मरण होना और एकादशी के दिन जन्म होना ये हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। एकादशी के दिन जन्म और मरण ये मात्र दिव्य कृपा है। एकादशी के दिन जो जन्मा है, याद रखिए, अब हम कहेंगे जी 1 मिनट में, अकॉर्डिंग टू साइंस 1 मिनट में दुनिया में 48 बच्चे पैदा होते हैं। अब एकादशी तो 24 घंटे चलेगी, इसमें तो कितने हजारों लाखों बच्चे पैदा हो गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन कोई पुण्य आत्मा ही घर में पैदा होती है। पिछले जन्म में कोई पाप हुआ था, उस पाप को भोगने के लिए मनुष्य शरीर दोबारा मिला। थी तो पुण्य आत्मा, अनजाने में भी कोई पाप हुआ, वो भोगने के लिए एकादशी के दिन घर में दोबारा जन्म हुआ। और एकादशी के दिन मृत्यु, महाराज मैंने प्रैक्टिकली देखा। जालंधर में था तो एक माता जी, बड़े जीवन की उनकी कई बातें थी। डॉक्टरों ने कहा बस 15-20 मिनट, आधा घंटा और, बस प्राण छूटने वाले हैं। थी उस दिन एकादशी और सबको पता था, बहू को मिट्टी तक का तेल डाल के जलाया। अब मैं भी हैरान, एकादशी के दिन प्राण छूटे। शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन जिसके प्राण छूटते हैं वो भगवत धाम को जाता है। और डॉक्टरों ने भी कहा 15-20 मिनट और सांस तक नहीं आ रही है, ऑक्सीजन दे के भी, लेकिन करते करते वो बुढ़िया 24 घंटे निकाल ही गई। एकादशी समाप्त हुई, द्वादशी के दिन शरीर छोड़ दिया महाराज। इसलिए ये बड़ा दिव्य दिन होता है एकादशी। एकादशी के दिन शास्त्र कहता है अन्न में पाप का निवास होता है। हम कहेंगे हमें तो नहीं दिखता, नीचे पकौड़े बन रहे हैं, पूड़ियां बन रही हैं, हलवा पूड़ी चावल खीर सब बन रहा है। आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया भोजन है, हमें पाप तो नजर नहीं आता। हम एकादशी के दिन अपने घर में बनाते हैं, हमें कहते हैं हम तो पाप नजर नहीं आता। भोजन में किसको पाप नजर आता? नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। आपको कभी नजर आया? किसी को विटामिन ए विटामिन डी नजर आया कभी? जिसको नजर आया हाथ खड़ा करे। किसी को नजर नहीं आया। डॉक्टरों ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला इसमें है, हमने मान लिया। उसी तरह शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन जो अन्न है उसमें पाप निवास करता है। जितनी गौ हत्या है सब एकादशी के दिन पाप में निवास, अन्न में निवास करती है। एकादशी के दिन शास्त्रों में बड़ा सुंदर, पद्म पुराण में आप देखें एकादशी का उल्लेख किया गया है। एकादशी के दिन जो आप भोजन करते हैं वह मांस के तुल्य होता है। ये देव तिथि है, इसमें हो सके निर्जल ना हो सके महाराज, इसमें फल और दूध लेके, फल दूध ना ले सके तो इसमें और भी बहुत कुछ है। नमक लीजिए, खट्टा खाइए, मीठा खाइए, नमकीन खाइए, कड़वा खाइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 10 बार भी खाइए, कोई दोष नहीं, मात्र अन्न का दोष है। अब हम कहें, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत होते हैं, हम कहें एकादशी करें क्यों? एकादशी करने से मिलेगा क्या? तो शास्त्र सबसे उत्तम बात बोलते हैं, जैसे एक बच्चे का जन्म माता के गर्भ से होता है, उसी तरह भक्ति का जन्म एकादशी करने से होता है। आप कभी नोट कीजिए, मैंने अभी आप सबसे पहले पूछा
कि पिछले रविवार कहाँ कथा छोड़ी थी, किसी को याद नहीं। हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, स्थिरता नहीं है, बेस नहीं है। बेस कहाँ से मिलेगा? एकादशी भक्ति को जन्म देती है। एकादशी करने से जैसे बच्चे का जन्म माता के गर्भ से होता है, एकादशी करने से हृदय में भक्ति का जन्म होता है। दूसरी चीज, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं। यहाँ के तो मुझे अभी ज्यादा शहरों का नाम याद नहीं है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हमने अमृतसर से दिल्ली जाना है। एक साधारण हम जनरल डिब्बे में बैठ जाएं तो 8 घंटे लगेंगे। हर छोटे से छोटे स्टेशन में वो जनरल गाड़ी रुकेगी। वही अगर हम सुपर फास्ट या शताब्दी में बैठेंगे, मात्र 3 या 4 घंटे में हम बड़े बड़े स्टेशनों में गाड़ी रुकेगी और छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़कर आगे निकल जाएगी। उसी तरह एकादशी जो जीवन में करता है, नरक रूपी स्टेशन, महाराज मरने के बाद जब यात्रा होती है, नरक रूपी स्टेशन तो आता ही नहीं। जिसने एक एकादशी भी कर ली उसकी बात कर रहा हूं, और जिसने जीवन भर एकादशी की है, याद रखिए उसको लेने के लिए ना कोई यमदूत आते हैं, ना उसको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं, उसे लेने के लिए स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। मैं नहीं कह रहा, पद्म पुराणांतर्गत सूत जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताया हुआ है। महर्षि वेदव्यास की रचना है कि जिसने जीवन भर एकादशी की, उसका कभी पतन नहीं होता। उसे लेने के लिए स्वयं नारायण आते हैं। इतनी ये दिव्य तिथि है महाराज। और छोड़िए, इससे भी आगे आपको वर्णन करूं, जिसने एकादशी का व्रत भी किया हो, अगर आप उसको भी स्पर्श कर लें, तब भी शास्त्र कहते हैं कल्याण होता है। अभी पीछे चंडीगढ़ में लेक्चर था तो यही बात बोली, तो एक माता जी बाद में आई, तुसी एकादशी करते हो? मैं क्या हाँ जी। अच्छा सीधा तो ही टच करना आ जाया करेंगे, खुद नहीं करनी। लेकिन शास्त्र कहते हैं अनजाने में भी जो एकादशी व्रत करने वाले को भी स्पर्श कर लेता है, उसका भी कभी पतन नहीं होता। अब सोचिए, जिसने जीवन में एकादशी की, उसको कितना दिव्य लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज, हर व्रत खंडित हो जाता है। आपने मान लीजिए शुक्रवार का व्रत रखा, खट्टा खाया, व्रत टूट गया। 16 सोमवार का व्रत रखा, नमक खाया, व्रत टूट गया। रविवार का व्रत रखा, सूर्यास्त के बाद कुछ खा लिया, व्रत टूट गया। एकादशी व्रत कभी खंडित नहीं होता। आपको आज भूल गया आज एकादशी है, आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, शास्त्र कहते हैं आगे कंटिन्यू कर दो। 24 घंटे में, पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 8 प्रहर में जिस प्रहर में आपने खाया उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, बाकी 7 प्रहर का आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपने सारा दिन व्रत रखा, रात को गलती से कुछ अन्न खा लिया, शास्त्र कहता है चिंता मत करो, व्रत खंडित नहीं हुआ। जिस प्रहर में खाया था उन 3 घंटे का पुण्य बीच में से क्षय होगा, बाकी 7 प्रहर जो है उनका पुण्य आपको मिल जाएगा। ऐसी दिव्य एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, गौर पूर्णिमा, ये व्रत कभी खंडित नहीं होते। और एकादशी, जन्माष्टमी बड़े दिव्य, आनंदमय और जीव के कल्याण करने वाले व्रत हैं। इसलिए महाराज एकादशी व्रत प्रत्येक जीव को करना चाहिए। और इसमें कई लोग देखिए पाप कैसे आगे आते हैं। आप एकादशी शुरू करेंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं जी इनका आदमी नहीं रख दे। लेकिन शास्त्र कहते हैं 8 साल से 80 साल तक चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, उसको एकादशी करनी चाहिए। फिर कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, इसको सुहागन नहीं रखती। पीछे किसी को मैंने 3 घंटे शिव जी के मंदिर में बैठ के 3 घंटे सिर खपाया, एकादशी उसको समझाई, वो भी मानी। एकादशी के दिन ही उसका फोन आ गया, मैं तो जी व्रत रख के मंदिर में गई थी, पता नहीं कौन से मंदिर गई हूं, मैं मंदिर में गई, पंडित जी ने बोला इसको सुहागिन नहीं करती। 1 मिनट में वो बात मान ली, 3 घंटे मैंने जो माथा पटका उस पर, उसको समझ नहीं आई। गलत बात हम 1 मिनट में पकड़ते हैं, नहीं जी इसको सुहागन नहीं रखती। वैसे ही महाराज हमारा आज ब्राह्मण समाज हो गया, वैसे ही हम हो गए। हम करना नहीं चाहते, ब्राह्मण भी करवाना नहीं चाहते।
ब्राह्मण का कर्म होता है सदुपदेश करना, जीव का कल्याण करना। ब्राह्मण का ये परम धर्म है। जो ब्रह्म को जानता है, जिसने ईश्वर को जाना, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जिसने ईश्वर को जान लिया वह यही चाहेगा हर एक को ईश्वर का ज्ञान हो, आपको सदैव भगवान की ओर अग्रसर करेगा। भगवान का नाम लो, भगवान का जप करो, भगवान का कीर्तन करो, एकादशी का व्रत करो, मंदिर में जाओ, घर में दीपदान करो, तुलसी जी की सेवा करो, तुलसी जी को धारण करो। गले में तुलसी जी की कंठी हर एक जीव के होनी चाहिए। क्यों पहनते हैं तुलसी जी? बड़ा प्यारा एक किसी ने प्रश्न किया। मैं वृंदावन में था तो हमारे पास एक त्रिदंडी स्वामी बैठे हुए थे। वहां एक माता जी आई, उन्होंने कहा क्यों जी ये तुलसी जी की माला क्यों पहने? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो, तुलसी जी की माला इसलिए पहनी जाती है, एग्जाम्पल दी उन्होंने साथ में। शहर में जब ज्यादा कुत्ते हो जाएं तो कारपोरेशन वाले कहते हैं जो आवारा कुत्ते हैं उनको मार दो। ये कारपोरेशन में हर जगह, पंजाब में भी है, जहां शहर में ज्यादा कुत्ते हो गए, कारपोरेशन वाले कहते हैं इनको मार दो, लेकिन उसको मत मारना जिसके गले में पटा है। कारण उसका कोई ना कोई मालिक है, उसका स्वामी है। अगर उसके कुत्ते को मार दिया वो अदालत में ले जाएगा। उसी तरह वो संत बोले जिसके गले में ये तुलसी जी की माला है, जब यमदूत लेने के लिए आएंगे वो कहेंगे अरे 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 इसका कोई स्वामी है, इसको नहीं हाथ लगाना। बोले ये पटा किसका है, ये तुलसी जी किसकी है? बोले नारायण की, कृष्ण की। जिसके गले में ये तुलसी जी हो, शास्त्र कहते हैं उसको यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते। यमदूत देखते हैं अरे ये तो नारायण का है और छोड़कर चले जाते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे। यमदूतों को यमराज ने आज्ञा दे रखी है, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम हो, जिसके कानों में हरि कथा हो, जिसकी आंखों के सामने नारायण हो, जिसके हाथ भगवान की सेवा में हो, जिसके गले में तुलसी जी की माला हो, जिसके मस्तक पर तुम्हारा चंदन और नाना प्रकार के वैष्णव तिलक सुशोभित हो, हे यमदूतों उनको मेरे पास मत लाना। उनको दंड देने की सामर्थ्य मैं यमराज होते हुए भी नहीं रखता। इसलिए महाराज ये तुलसी जी की माला सर्वोपरि है, जरूर धारण करिए तुलसी जी की माला। किसी भी यहाँ इंडियन स्टोर में आपको मिल जाएगी तुलसी जी की माला लेके। पंडित जी होते हैं यहाँ, राकेश जी हैं, मनसुख जी हैं, स्वामी जी हैं, कोई है, लाके उनको दीजिए, भगवान के चरणों में लगाइए। भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी जी की माला को जब आप धारण करेंगे, हृदय में शुद्ध विचार होंगे, बुद्धि में शुद्ध विचार होंगे, प्रत्येक कर्म शुद्ध होगा। और याद रखिए जीवन में जो ही पाप करने लगेंगे हमें याद आ जाएगा नहीं गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। और जीव का कल्याण होता है जब हमारे तन पर महाराज कोई वैदिक मर्यादिक शास्त्रीय और भक्ति में अंग चिन्ह सुशोभित हो। इसलिए जीवन में क्या करें, भगवान का नाम। आज बड़ी दिव्य एकादशी, चैत्र मास की एकादशी की और बड़ी दिव्य कथाएं हैं, समय इजाजत नहीं देता। 1-10 हो गए, अभी बाहर वैसाखी का भी प्रोग्राम है। इस पूरे सप्ताह आज बड़ा दिव्य नवरात्रों में प्रतिदिन श्री दुर्गा स्तुति का भी पाठ मंदिर में हुआ। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आपने श्रवण किया। रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा आपने देखी। आज आप वैसाखी उत्सव का दर्शन करेंगे। भगवान की मंगलमय कृपा आप पे सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। लेकिन कैसे बनी रहेगी? जब आप नाम का आश्रय लेंगे। नाम का आश्रय नहीं है तो जीव का पतन है। इसलिए सोई रसना जो हरि गुण गावे, कवि मनसुख लाल जी भजन करवा रहे थे। वही रसना पवित्र है जो गोविंद का नाम गाती है, भगवान का नाम गाती है। महाराज आइए आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत जी पढ़ ली। अब इसको पढ़ने के बाद परीक्षित जी का उद्धार कैसे हुआ, भागवत जी का जो मेन विषय है,
अगले सप्ताह उसमें हम महाराज प्रवेश करेंगे। समय पर आने की कृपा करें। 2 मिनट के लिए भगवान नाम। आज एकादशी का दिन है। मैं पुनरपि कह रहा हूँ, कोई जीव भगवान के नाम के बिना न रह जाए। 84 लाख योनियों में कुत्ते, बिल्ली, गधे सब योनियां हैं, लेकिन भगवान का नाम मात्र मनुष्य ले सकता है। इसलिए नाम अवश्य लीजिएगा, अपनी जीवा को पावन करिएगा। प्रतिदिन हो सके भगवान का मंगलमय नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंगल में 16 अक्षरों का नाम है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। किसी भी भाव से लीजिए। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काठ। इसलिए भगवान का नाम संपूर्ण महाराज रोगों की औषध है। इसलिए आइए भगवान का नाम ले। प्रतिदिन श्वास श्वास से भगवान का नाम हमारी जीवा से निकले, यही भगवान से प्रार्थना। कोई वाणी ऐसी न रहे जो भगवान के नाम से वंचित हो। 2 मिनट के लिए महामंत्र संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए।
विश्राम देते हैं। अभी आरती और उससे पहले एक और अनाउंसमेंट, 25